अगर आपको भी एक्शन बॉक्सिंग मूवी पसंद है लाइक यूएफसी फाइटिंग तो ये मूवी आपके लिए है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये मूवी जरूर से देखनी चाहिए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना से, जहां पर अपने पोस्ट मेलन का एक छोटा सा कैमियो दिखाया गया है, जहां पर वो सबको पीटता हुआ नजर आता है। और फिर उसके बाद में एंट्री होती है अपने हीरो डाल्टन की। डाल्टन जो कि एक फॉर्मर यूएफसी फाइटर होता है और कैसे वो गरीबी से गुजर रहा होता है और कैसे उसे पैसों की जरूरत होती है। उसके पास और कोई चारा नहीं है सिर्फ फाइटिंग के अलावा, क्योंकि उसे फाइटिंग आती है। तो वो फाइटिंग करने के लिए वहां उस एरिना में जाता है अंडरग्राउंड फाइटिंग करने के लिए। और जब वो वहां पे अपने कपड़े उतारता है और अपनी शक्ल दिखाता है तो लोग उसको देखकर सब चौंक जाते हैं कि भाई ये कहां से आ गया। और अपना पोस्ट मेलन भी उसको देखने के बाद लड़ाई करने से मना कर देता है और वो बिना लड़ाई जीत जाता फाइट। और पैसा लेके जब बाहर आता है तो उसे एक लड़की एक जॉब का ऑफर देती है कि तुम मेरे क्लब में एज ए बॉडीगार्ड काम कर लो, लेकिन डाल्टन उसे मना कर देता है कि मुझे नहीं करना काम। वो उसे अपना नंबर देती है और बोलती है कि ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें जॉब करनी है तो तुम इस नंबर पे कॉल करना और मुझसे बात कर लेना। इतना बोलकर वो डाल्टन वहां से निकल जाता अपनी कार लेके और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी कार पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब उसके पास सोने का वो आखिरी जरिया था, रहने का आखिरी जरिया था जो भी जा चुका होता है। तब फिर डाल्टन सोचता है कि अब मुझे जॉब करनी पड़ेगी। फिर वो जाता है रोड हाउस, जिस नाम पर ये मूवी है। इस पूरे क्लब की कहानी इस मूवी में दिखाई गई है। डाल्टन जब वहां उस क्लब में जाता है तो वहां जब वो सीन देखता है कि सब लोग आपस में बिना ही बात लड़ रहे हैं, फालतू फाइटिंग कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है भाई, मैं इन सब चीजों को रोकूंगा और इनकी हेल्प करूंगा। फिर वहां की बारटेंडर उसे बोलती है कि क्या तुम भी एक ही दिन टिक पाओगे या फिर लंबा चलोगे। तब डाल्टन हंसता है और वहां से चला जाता है। जब वो पहले दिन उस क्लब में एज ए बॉडीगार्ड काम करने आता है तब उसकी फाइट हो जाती है कुछ बाइकर से। और जब वो फाइटिंग सीन आता है, जिस तरीके से चाटे उन्हें मारता है, भाई वो फाइटिंग सीन आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइटिंग सीन है। वो फाइटिंग सीन वो खत्म होता है, वो उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है, उनकी मरहम पट्टी वगैरह सब करवाता है। और अगले दिन नेक्स्ट सेम वही सीन होता है और तब उसे पता चलता है कि ये कहानी किसी छोटे मोटे गैंग की लड़ाई वड़ाई ये सब नहीं है। एक बहुत बड़ा माफिया है जो उस रोड हाउस को कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए ये सब चीजें हो रही है। तो फिर उसे जब चीजें पता लगती है तो वो उस लड़की को मना कर देता है कि मैं काम और नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि ये सब सिचुएशन होगी और ऐसा सब कुछ होगा। और फिर जब वो माफिया अपने हीरो से लड़ने के लिए गुंडे भेजता है और अपना हीरो डाल्टन उनके ऊपर भारी पड़ता है तो वो एक दमदार आदमी को हायर करता है जो कि उसके टक्कर का आदमी होता है। तब एंट्री होती है कॉनर मैकग्रेगर की। और भाई बंदे ने क्या एक्टिंग करी है, यानी कि आप उसको देखोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये फाइटर है कि या एक्टर है। तो कैसे अपना डाल्टन मैकग्रेगर से फाइट करेगा, उसको हरा पाएगा या फिर उससे हार जाएगा या फिर वो जगह रोड हाउस किसी और के कब्जे में चली जाएगी, तो इसको देखने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो कैसे कैसे इंटेंस सीन होते हैं, कैसे कैसे फाइट होती है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं जरूर से कहूंगा कि आपको ये मूवी जाकर जरूर से देखनी चाहिए।